एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब किसी इंसान के जीवन में बहुत बुरा समय आता है तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसके दिमाग में भी तरह तरह की बातें चलने लगती है। वो अपने ही खिलाफ कहते हैं ना कि खड़ा हो जाता है और वही गलत सोचने लगता है। अपने बारे में सोचता है कि मैं वाकई में ऐसा हूँ, मैं बहुत ही खराब हूँ। लोग अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। वाकई में मैं मेरे अंदर कोई बात नहीं है, मैं कोई टैलेंट नहीं रखता हूँ अपने अंदर। मैं बहुत कुरूप हूँ, मैं बहुत ही खराब हूँ, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बहुत पढ़ा-लिखा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती है, या बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रगल लिखा होता है। जिस काम में हाथ डालते हैं उनको ऐसा लगता है कि वहीं से वो काम ही खत्म हो जाता है, वो चीज़ें ही खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना कि सोना को छू दो तो वो भी मिट्टी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उल्टा इसका बोला जाए कि मिट्टी को भी छू दें तो सोना बन जाता है। क भाग्य-भाग्य की बात है, कर्म की बात है कि भाई कभी ऐसा कर्म उन्होंने बनाया कि ऐसा उनको सब कुछ बना-बनाए मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ उन्हें करना भी पड़ता है और करने का प्रयास करते हैं तो इतनी बाधाएँ आती हैं कि उनको खुद से ही खुद पे ही जो कहते हैं ना कि जो विश्वास होना चाहिए वही खत्म होने लगता है। खुद को ही मान बैठते हैं कि नहीं, हाँ, मैं ऐसा हूँ। जैसा लोग बोल रहे हैं खराब, मेरे अंदर कमियाँ दिखा रहे हैं, वाक़ई में ऐसा हूँ। ऐसी सिचुएशन मेरे भी साथ आई थी जब लोग चारों तरफ से मेरे ऊपर उँगली उठाने का प्रयास करे। मेरे जीवन में जब कोई विपत्ति आई तो मेरे माँ-बाप मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। अगर वो शायद नहीं होते तो मैं नहीं कुछ कर पाती। लेकिन दुनिया में मैं कहूँ कि सब लोग, मुझे क्या होता था कि मैं अकेले जाती थी, अपने जो मेरा मंदिर है छोटा-सा वहाँ बैठती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कभी-कभी ऐसी दशा आती है ना कि आप कुछ और सोचने लगते हैं। ये वो इंसान समझ सकता है जो मैं कह रही हूँ, जो इस सिचुएशन से गुज़रा होगा कि आपको दिखाई देने लगता है सब कुछ। मुझे क्या दिखाई देता, तो सारी दुनिया ऐसे दिखाई देती, सब मुझ पे उँगली उठाए हुए हैं। मुझे मेरे माँ-बाप एक साइड दिखाई देते थे, मेरा बच्चा दिखाई देता था और दिखाई देता था ऊपर बहुत बड़ा-सा कोई है, जिसका एक हाथ ऐसे है मेरे ऊपर। लगता था मुझे ईश्वर हैं। बस मैंने एक काम किया कि ईश्वर से मैंने अपना कभी भी नाता नहीं तोड़ा, उनके ऊपर भरोसा किया, माँ-बाप का मैंने भरोसा किया, माँ-बाप पे। बच्चा तो बहुत छोटा था, वो मेरा अपना था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ। मुझे भी डाउट होता था, कभी-कभी ऐसा लगता था, मतलब मुझे अंदर से ये था कि मैं कर सकती हूँ, अपने टैलेंट पे नहीं डाउट था। ये लगता था कि लोग आखिर क्यों कह रहे हैं? कोई ना कोई तो बात होगी, आखिर एक लोग कहे तो समझ में आता है, लेकिन सारे लोग। और अच्छा, आप लोग से भी अगर कोई बात कहा जाए कि आप लोगों से मैं अगर ये कहूँ और किसी से मैं अगर ये बात कहूँ कि लोग ऐसा अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं किसी-किसी के, तो कुछ लोगों का रिएक्शन ये होता है कि क्यों तुम्हारे पीछे? क्यों मेरे पीछे तो कोई नहीं? क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा? मतलब दुनिया ब कोई विश्वास नहीं करता कि ऐसा होता है, लेकिन होती हैं चीज़ें। कुछ कुछ लोगों के कर्म में ऐसा होता है, या तो उनके लोग ऐसा पहचान जाते हैं कि हाँ, ये कुछ कर सकता है आगे, तो उसको दबाने का। ये तो रीत है, ये समाज की रीत है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप कुछ करने लायक हैं, तो ये लोग जो निकम्मे लोग हैं, वो भाँप जाते हैं कि हाँ भाई, ये कुछ कर लेगा, हमसे आगे हो जाएगा। वही लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर लोगों का ग्रुप होता है। जो कमज़ोर होते हैं, वो अकेले चल ही नहीं सकते, वो ग्रुप बनाते हैं, 2-4 लोग के झुंड में रहेंगे। और एक जैसे होता है ना कि एक भौंकेगा तो 10 भौंकने लगते हैं, वैसे एक बोलेगा तो झुंड बना के सपोर्ट करने लगते हैं। ऐसे होते हैं आपको डाउन करने के लिए, लेकिन शेर तो शेर होता है, वो अकेले ही काफ़ी है। तो ऐसा होता है कि किसी-किसी को टारगेट किया जाता है, क्यों? हो पता नहीं वजह क्या है भाई, उन लोगों से ही पूछा जाए, लेकिन वो लोग भी साफ जवाब नहीं। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि आपको बढ़ते हुए आगे देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये काम करते हैं। वाक़ई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको एप्रिशिएट भी करते हैं, आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जानते हैं क्या किया? मैंने तो उसी आलोचकों में से ही अपने, जो मुझे आके बार-बार पिंच करते थे, आके बार-बार मुझे कमेंटबाज़ी करते थे। मेरे नाते रिश्तेदार की बात कर रही हूँ, बाहरी को तो छोड़िए, अपने ही तो तकलीफ देते हैं। वो नाते रिश्तेदार कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे कि तुमको कोई बात ऐसी पुरानी याद आ जाए, या तुम दुखी हो जाओ, अगर देखे कि पढ़ रही है, तो ऐसा कुछ बोल दो कि आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन के लिए डिस्टर्ब तो हो ही जाए। कि तो फिर मैंने उसको मोटिवेशन बनाया अपना, उल्टा कर दिया मैंने। उनको ही कहते हैं ना कि उल्टा थप्पड़ दे दिया कि अगर वो ऐसा, तो मैंने कहा कि यानी कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो इसका पीछे कोई मकसद है। ये चाह रहा है कि मतलब ये चीज़ ये बोल रहा है तो यानी कि ये चाह रहा है कि ये कर ना पाए, आगे जो करना चाहती है, तो अब तो मुझे और करना है, मुझे इसीलिए करना है। तो उसको मैंने पॉज़िटिव वे में ले लिया, नेगेटिव चीज़ों को भी मैंने पॉज़िटिव बना लिया, उसको भी ताकत बना ली। मैंने अपने आप को साबित करने का सोचा, और जिसका रिज़ल्ट है कि मैंने किया और उन लोगों को जवाब भी दिया। अब बात ये आती है कि जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं बहुत खराब हूँ, दुनिया कह रही है तो मैं हूँ, वहाँ पे आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अपने साथ मज़बूती से खड़े रहना है, और एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा लानी है,
जैसे जब आप असफल होते हैं ना, तो उस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, सोचिए मत ज़्यादा, हो गए तो हो गए, आगे देखिए। ठीक है, आपने कोशिश की तो असफल हो गए, असफल कौन होगा? जो कोशिश करेगा, तो कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। वो असफल हो सकता है, उसको कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन हार नहीं हो सकती उसकी, अगर वो बार-बार कोशिश कर रहा है। आप आपको हार गए हैं, ऐसा महसूस करेंगे तब तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ठीक है, अगर आप आज गिर गए, आज आपने प्रयास किया, एक बहुत बड़ा-सा कोई गड्ढा है, अगर आपने प्रयास किया उसको लांघने का, आपके जीवन में ऐसा कोई है, तूफ़ान है, आप प्रयास कर रहे हैं उसको मतलब उस तूफ़ान में घुस के आगे बढ़ने का, ठीक है, उस तूफ़ान ने आपको गिरा दिया, उस गड्ढे में आप गिर गए छलांग लगाते समय। गिरे तो, मरे तो नहीं, अभी ज़िंदगी है ना आपके हाथ में, अभी ये साँसें चल रही हैं ना, उठ के खड़े हो जाइए, उठ के खड़े हो गए, अब भूल जाइए कैसे गिरे थे, क्या हुआ था, छोड़ दीजिए, सीख लीजिए कि पाँव कैसे फिसला था, तूफ़ान में गिरे कैसे, हवा का कौन-सा झोंका था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा गिरा दिया। इतने सारे झोंकों को जो तूफ़ान का था मैंने आगे झेलते हुए आगे तो मैं बढ़ गई, लेकिन ऐसा कौन-सा मतलब आया वहाँ पे मोड़ आया कि वहाँ पे मैं गिर गया, मैं असफल हो गया। वहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है, फिर भूल जाने की ज़रूरत है, क्या हुआ था। आगे उठ के खड़े होने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। फिर गिर गए, फिर सीख लेने की ज़रूरत है। लेकिन बार-बार पूरी ज़िंदगी यही नहीं करना है। जब आप एक बार असफल होते हैं, तो अगर दूसरे आपको कुछ सीख मिलती है और दूसरे ही बार खड़े होते हैं, आपको बार-बार टेक नहीं लेना है कि अरे यार असफलता ये कोई एक स्लोगन लेके नहीं चलना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये ठीक है, आप इसे सीख लीजिए, ये नहीं कि बार-बार असफल होना भी बहुत अच्छी बात है। आप एक बार असफल हुए, सीख लिए, दूसरी बार ऐसा जोर लगाइए ना कि सफलता भाग भागती रहे और आप उसको ऐसा दबोच के पकड़िए कि फिर वो कहीं से जा ना पाए आपके पास से। ये करने की ज़रूरत दूसरी बार में पहला प्रयास मान लीजिए किसी वजह से असफल हुआ, लेकिन दूसरी बार तो वो जाना नहीं चाहिए किसी भी वजह से, आपको इतना जोर लगा देना है। ज़िंदगी में जितना भी कुछ है आपके पास, दे दीजिए, दे दीजिए। क्यों? अपने लिए। क्यों झेलना है? ज़िंदगी बड़ी छोटी-सी है, उसको मतलब करिए, एन्जॉय करिए और जितना भी भगवान ने समय दिया है, वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि छोटी है कि बड़ी है, पता नहीं किसका कितना समय लिखा है, लेकिन जितना भी है उसको एन्जॉय करिए प्रयास करिए अच्छा कुछ करने का और कोशिश कर रहे हैं, गिर भी रहे हैं तो उठ के खड़े होइए और फिर हँसते हुए खड़े होइए। जो भी आपको दुःख है, पीड़ा है, तकलीफ है, लोगों से गलती से भी ना कहिए, अपने आप में अकेले बैठ के सोचिए, मंथन करिए, ईश्वर से कहिए, किसी से हाँ, कोई अपना है, दिल की बात कहिए, लेकिन रोइए किसी के सामने नहीं, आँसू तो किसी के सामने नहीं। कमरा बंद करिए, बहा लीजिए आँसू, बाहर निकलिए मुस्कुराते हुए चेहरे से, मजबूती से क्योंकि अगर दुनिया ये जान जाएगी कि इसको इस बात से तकलीफ है, तो वो खड़ी हो जाएगी आपको और तकलीफ देने के लिए, आपके जले पे नमक छिड़कने के लिए। तो ये जान लीजिए कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि वो चाहे कि भाई ये चलो बहुत अच्छा कर रहा है। 1-2 आपको मिल जाए आपके शुभचिंतक तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि है ना कि आपके शुभ को देखते ही बहुत सारे लोगों को चिंता हो जाती है। तो ये सही बात है, आजकल ऐसे ही है। कोशिश करते रहिए, असफलता से घबराइए मत, जो कोशिश करता है वही तो गिरता है, जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्या करेगा? उसकी तो ज़िंदगी बस नमक-रोटी पे चल रही है, जितना भी मिला संतुष्ट है वो। उसको कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, होता है, किसी-किसी का ऐसा होता है कि उसको अलग कुछ करना रहता है, तो आप भी उसमें से एक हैं। भाग्यशाली मानिए कि आपके विचार ऐसे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ करने का सोचा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं करना है, वो संतुष्ट हैं। कि हमारे परिवार में पैसे तो आ रहे हैं, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं किया जाता है, कुछ अपने स्वाभिमान के लिए किया जाता है, अपनी पहचान बनाने के लिए की जाती है। तो बस आप भी उसमें से हैं, अपने आप को अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शाबाशी मैं बहुत शाबाश हूँ कि मैंने काम तो किया, असफल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार मैं जीत जाऊँगा। कोशिश तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, ऐसे बैठ के तो नहीं खा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।